मूवी की शुरुआत अकीतो से होती है जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने के लिए जा रहा होता है। तो वहीं उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जो उसे एंजल की तरह दिखाई देती है। उसे देखकर वो उसके पास आ जाता है और फिर उसके करीब जाकर कहता है, हे, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? शाकुरा उसे बताती है कि वो जन्नत को ड्रॉ कर रही है क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे जन्नत में जाना है। वो कहता है, क्या मजाक कर रही हो तुम? जिस पर शाकुरा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का टाइम है क्योंकि मुझे एक ऐसी डिजीज़ हो चुकी है जिसने मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 6 मंथ का टाइम दिया है। वो कहता है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वो कहती है, डर किस बात का? जब मुझे मौत को गले लगाना ही है तो क्यों ना मैं अपने बचे हुए टाइम को खुशी खुशी सेलिब्रेट करूं। जहाँ शाकुराई की बातों को सुनकर एक वक्त के लिए तो अकीतो भी शॉक्ड हो गया था और वो शाकुराई को देखकर काफ़ी हिम्मत जुटाता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अभी और जीना है। अकीतो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहते थे। अकीतो पढ़ाई में तो अच्छा था ही लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स किया करता था। अकीतो का टीचर उसके पास आता है जो उसे नी का एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है ताकि वो पेंटिंग बनाकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। अब यही सारी चीजें सोचकर अकीतो घर जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक बाइसाइकिल उसके हाथ से छूट जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में हम अकीतो को उसके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर ने बताया कि अकीतो को हार्ट का ट्यूमर हो चुका है जो कि बहुत खतरनाक है, इसलिए अब अकीतो के पास सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। ये सोचकर उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अकीतो भी। अकीतो अब शाकुराई के बारे में सोचता है और वो ये सोचकर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है कि आखिर वो अपने बचे हुए दिन के साथ इतनी खुशी के साथ कैसे जी रही है जबकि उसे पता है कि बहुत जल्द वो मरने वाली है। अकीतो हॉस्पिटल पहुंचकर सीधा शाकुराई से मिलता है। पहले तो वो शाकुराई से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता लेकिन किसी तरह वो शाकुराई से बात करता है और उसके बाद शाकुराई उसे अपने रूम में लेकर जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है। शाकुराई कहता है कि उसे भी पेंटिंग्स का बहुत शौक है। वो शाकुराई से कहती है कि मैं बीमार रहती हूँ और बस इसी हॉस्पिटल के इस रूम में मेरा पूरा दिन कट जाता है, ना तो मुझसे कोई मिलने आता है और ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ, इसीलिए बस मैं पेंटिंग्स करती हूँ। शाकुराई कहता है कि तुम आखिर पेंटिंग्स बनाना कहाँ से सीखती हो? वो कहती है, कहीं से नहीं। शाकुराई उसे अपनी डिजीज़ के बारे में बताना चाहता था लेकिन वो बता नहीं पाता। उसके बाद वो शाकुराई की जब पेंटिंग्स को देखता है तो उसमें 2 लड़कियों को एक साथ देखता है जिस पर वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। शाकुराई उसे बताती है कि वो मेरी फ्रेंड थी बट अब नहीं है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो? वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और फिर हम देखते हैं कि इतने में ही उसकी नर्स आ जाती है क्योंकि अब शाकुराई के इंजेक्शन का टाइम हो चुका था। अकीतो जाते हुए उससे कहता है कि वो उससे दोबारा मिलने के लिए क्या यहाँ पर आ सकता है। शाकुराई उसे कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाकुराई की ऐसी हालत को देखकर अब अकीतो में काफी हिम्मत आ चुकी थी और अकीतो ने ये ठान लिया था कि जब तक शाकुराई जिंदा है वो उससे मिलने के लिए हमेशा हॉस्पिटल जाया करेगा। और नेक्स्ट डे अकीतो जब शाकुराई से मिलने के लिए जाता है तो वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाता है जहाँ वो देखता है कि उसने एक सनसेट का पेंटिंग बना रखा है और ये उसका ड्रीम होता है। वो सोचता है कि एक ना एक दिन वो शाकुराई का ये ड्रीम ज़रूर पूरा करेगा। फ्लावर्स को देखकर शाकुराई काफ़ी खुश हो जाती है और उसे वो फ्लावर्स काफ़ी पसंद आते हैं। वो कहती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। अकीतो अब शाकुराई के बारे में ही हमेशा से सोचता था कि आखिर वो ऐसे कैसे सफ़र कर सकती है। वो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड से ज़रूर मिलाएगा और यही सोचकर वो मिउरा के पास जाता है और कहता है, क्या तुम शाकुराई की दोस्त हो? मिउरा उसे कहती है कि मैं उसकी दोस्त थी बट अब नहीं हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा क्योंकि उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में कभी कोई नहीं जाया करता है। वो कहती है कि जब वो मेरी दोस्त नहीं है तो आखिर मैं क्यों जाऊँ, और वो अकीतो की बात को इग्नोर करती है और ये भी कहती है, भला तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो। आगे हम अकीतो की मॉम को देखते हैं जो अकीतो की कैंसर वाली डिजीज को लेकर काफ़ी परेशान थी कि आखिर अब उसका क्या हाल होगा। अकीतो जब भी उससे मिलने अब जाया करता था तो वो हमेशा उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाया करता था। शाकुरा अकीतो से आज अपने फैमिली के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसके डैड बहुत खुश होते थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके साथ स्विमिंग करे लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के कारण और मेरी इस डिजीज़ की वजह से मैं स्विमिंग नहीं कर पाती थी। बट हाँ, जब मैं डैड से मिलूंगी तो इस चीज़ के लिए सॉरी ज़रूर करूंगी। जहाँ अकीतो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली मेम्बर से तुमसे कोई मिलने नहीं आता? वो कहती है कि डैड पहले तो आया करते थे मुझसे मिलने के लिए लेकिन पता नहीं पिछले 5 सालों में वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अकीतो को शाकुराई के लिए ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। आखिर में हम देखते हैं कि वो रिसेप्शन पर जाकर एक डॉक्टर से कहता है, क्या शाकुराई के घर से आप उसके पेरेंट्स को यहाँ पर बुला सकती हैं ताकि वो उनसे मिलकर अच्छा फील कर सके। जहाँ वो डॉक्टर कहती है कि मैं उसकी माँ ही हूँ। जो सुनकर अकीतो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। शाकुराई की मॉम उसे बताती है
मैंने तुम्हें नोटिस किया है, जब से तुम उससे मिलने आते हो वो काफ़ी खुश रहा करती है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा से उससे मिलने आओ जब तक उसकी ज़िंदगी उसके साथ है। और वो ये भी कहती है कि शाकुराई खुद को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है, और वो भी तब से जब उसके डैड का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में शाकुराई की जान तो बच गई, लेकिन उसके डैड की नहीं, और ये 5 साल पहले हुआ। इसीलिए अब उसके डैड उससे कभी नहीं मिल सकते हैं। और जब ये सब कुछ अकीतो को पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शाकुराई की मॉम उसे कहती है कि तुम हमेशा यहाँ आया करना, और उसकी मॉम की बात मानकर ही वो हमेशा से शाकुराई के पास मिलने के लिए आया करता था। इस बार शाकुराई उसे अपना न्यू फ़ोन दिखाती है और कहती है ये मुझे मॉम ने गिफ्ट किया है, तुम ही देखो ना, ये काफ़ी अच्छा है। और फ्लावर्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके और उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स दिखाती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो अकीतो उठकर वहाँ से फ्लावर पॉट में फ्लावर्स लगाने के लिए चला जाता है, जहाँ शाकुराई उससे पहली बार पूछती है कि तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है। अकीतो उसे बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम एली है। वो कहती है इसका मतलब तुम वन साइडेड लवर हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस अकीतो भी आज शाकुराई से पूछ ही लेता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, जहाँ शाकुराई उसे कहती है कि प्यार तो उसे करना चाहिए जिसके पास टाइम है, और जब मुझे पहले से ही पता है कि सब कुछ सिर्फ 6 मंथ का ही टाइम है, तो फिर मैं आखिर किसी से प्यार भला कैसे कर सकती हूँ। बाय द वे, तुम क्या एली से सच में प्यार करते हो? जहाँ उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे अकीतो और शाकुराई की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगी थी, और वो दोनों अब मोबाइल पर चैट्स के थ्रू भी बात किया करते थे। तो वहीं हम अकीतो को देखते हैं जो अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। नेक्स्ट डे अकीतो जब उससे मिलने के लिए जाता है तो शाकुराई उसके हाथ पर कुछ लिखती है और कहती है तुम्हें इस डेट को मेरे साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उस दिन फायर बग्स होने वाले हैं। मैं समर वेकेशन के लिए बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन उसका सेलिब्रेशन तो देख सकती हूँ। अकीतो कहता है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो शाकुराई कहती है डेट भूलना मत, टाइम पर आ जाना। अब हम देखते हैं कि अकीतो वहाँ से निकलकर अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देखता है, और उसके बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे शाकुराई का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ने से पहले उसे हार्ट में पेन होने लगता है, और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एली उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, और जब हॉस्पिटल में अकीतो की आंख खुलती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर आए पूरा 1 वीक हो चुका है। जिस पर वो कहता है 1 वीक हो चुका है मॉम, बाय द वे आज डेट क्या है? वो बताती हैं कि आज 20 अगस्त है। वो कहता है 20 अगस्त, इसका मतलब आज सेलिब्रेशन है। जहाँ वो उसकी माँ उसे बताती है तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हार्ट सर्जरी हुई है और उसे रिकवर करने के लिए तुम्हें बेड पर रहना काफ़ी ज़रूरी है। अकीतो को काफ़ी बुरा लगता है कि वो चाह कर भी शाकुराई से मिलने नहीं जा सकता है, तो वो रात में चैट पर ही उससे बात करता है। अब 1 वीक के बाद जब ये चैट शाकुराई देखती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे अब बात नहीं करोगे, पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। तो वो उसे कॉल करके कहता है कि वो कहीं गया नहीं है, यहीं पर है। जिस पर शाकुराई उसे कहती है ओह, तो तुम एली के साथ समर वेकेशन पर हो, मैं समझ सकती हूँ, शायद तुम उसके साथ एंजॉयमेंट में बिजी ज़्यादा हो। जिस पर वो कहता है मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे याद है, लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो वहीं शाकुराई उसे कहती है प्लीज़ कॉल कट मत करना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ तुम फायरवर्क्स देखो। दोनों ही अपने विंडो से फायरवर्क्स देखते हैं। मॉर्निंग के सीन में अकीतो के फ्रेंड उसे बाहर घुमा रहे होते हैं हॉस्पिटल के, लेकिन तभी शाकुराई की मॉम उसे देख लेती है और उससे पूछती है तुम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के बाहर आके क्या कर रहे थे? जहाँ की तो सारी सिचुएशन उसके मॉम को बता देता है, और वो ये भी कहता है कि प्लीज़ आप मेरी इस डिज़ीज़ के बारे में प्लीज़ शाकुराई को मत बताना, वरना वो काफ़ी परेशान हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अपने अंतिम दिनों में मेरे बारे में सोचकर परेशान होए। जिस पर शाकुराई की मॉम मान जाती है। नेक्स्ट डे अकीतो म्यूरा को घसीट कर स्कूल से बाहर लेकर आता है, और वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार शाकुराई से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास उसकी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर म्यूरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है शाकुराई से मिलने के लिए, जहां शाकुराई म्यूरा को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो कहती है म्यूरा तुम यहाँ पर। म्यूरा की आंखों में शाकुराई के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा था। वो आते ही उसे हक कर लेती है और कहती है तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ शाकुराई उसे कहती है कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए मैंने किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। शाकुराई काफ़ी खुश होती है अपनी फ्रेंड म्यूरा से मिलकर। अकीतो ने फाइनली उसका एक ड्रीम तो पूरा कर दिया, उसके फ्रेंड से उसे मिलाकर। बस में जाते हुए म्यूरा अकीतो को बताती है कि वो पहली बार शाकुराई से तब मिली थी जब वो काफ़ी छोटी सी थी। उस वक्त अकेले स्विंग पर शाकुराई बैठी थी, और जब मैं गई तो मेरी उससे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और फिर हम दोनों हमेशा एक साथ रहा करते थे। यू नो व्हाट, हमने साथ में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, लेकिन
10th में धीरे धीरे वो अपनी डिजीज़ की वजह से शायद गायब होने लगी। लेकिन जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास की तो डिग्री लेकर जब मैं उसके पास गई तो वहाँ शाकुराई ने मुझसे बहुत ही रूडली बिहेव किया। उसने मुझसे कहा कि मैं हमेशा से शाकुराई तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था और इसीलिए अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती हूँ। और उसने मुझसे वहीं पर अपनी दोस्ती तोड़ दी। उसके रूड बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत बुरा लगा और शायद इसी वजह से हम दोनों की फ्रेंडशिप में दरार आ गई। अकीतो कहता है कि शाकुराई ने जानबूझकर तुमसे रूड बिहेव किया ताकि तुम उससे दूर हो जाओ और तुम्हें उसकी डिजीज़ के बारे में पता ना चले। तो वहीं अकीतो के पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें डॉक्टर मिल चुका है, लेकिन उस सर्जरी के लिए तुम्हें 3 मंथ का अपने स्कूल से जो है वो लीव करना होगा। वो कहता है कि शाकुराई के पास तो सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं, इसका मतलब अगर मैंने अपनी सर्जरी कराई तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। और बस इसीलिए वो अपने डैड को मना कर देता है कि वो इस सर्जरी को अभी नहीं करवाना चाहता है। नेक्स्ट डे अकीतो शाकुराई के पास पहुंचता है फिर से फ्लावर्स को लेकर, जहां मियूरा पहले से पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब मियूरा भी जो है वो शाकुराई से मिलने आती थी और उसका काफी ख्याल रखती थी। मियूरा के आने से शाकुराई के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से अब खुशी से मिला करती थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मियूरा अकीतो को 2 टिकट्स देती है, जो कि स्नो का शो होता है और वो फेस्टिवल उनके स्कूल में ही मनाया जा रहा होता है। वो चाहती थी कि वो वहाँ पर शाकुराई को लेकर आए। शाकुराई को ये सब कुछ जब पता चलता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है फेस्टिवल में जाने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाकुराई की डिजीज़ अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और उसके पास टाइम बहुत कम था। जैसे ही उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है तो अकीतो उसे अपने स्कूल में फेस्टिवल्स मनाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो काफ़ी खुश लग रही थी। वो मियूरा से भी मिलती है, लोगों के डांस भी देखती है और इस फेस्टिवल में उसने काफ़ी कुछ एंजॉय किया था। उसे लोगों से मिलकर और लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाकुराई की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती हो, तुम्हें हॉस्पिटल जल्दी लौटना है। तो अकीतो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ देर में उसे हॉस्पिटल लाकर छोड़ दूंगा। उसकी मॉम कहती है भूलना मत, जल्दी करना, क्योंकि उसकी तबीयत और कंडीशन दोनों ही ठीक नहीं है। जाते वक्त में वो मियूरा को हक करती है और कहती है कि वो उससे हॉस्पिटल में मिलने ज़रूर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शाकुराई को वो सनसेट पर लेकर जाता है, जो कि उसका एक ड्रीम था और फाइनली अब उसका ये वाला ड्रीम भी कंप्लीट हो जाता है। और इसी बीच पर शाकुराई अकीतो से कहती है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, क्योंकि वो भी किसी के साथ प्यार की फीलिंग को महसूस करना चाहती है। जहाँ अकीतो फाइनली उसे अपनी डिजीज़ के बारे में बताने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी शाकुराई उसे कहती है कि वो आज कोई भी ऐसी बात को सुनना नहीं चाहती है जिससे उसका मूड ऑफ हो जाए। नेक्स्ट डे अकीतो जब हॉस्पिटल पहुंचता है शाकुराई से मिलने के लिए, तो आज वो उसे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। तो अकीतो बैठकर उसकी पेंटिंग बना रहा होता है, लेकिन तभी शाकुराई उससे पूछती है तुमने मुझे पहले दिन जब देखा था तो आखिर तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों आए। जहाँ अकीतो उसे बताता है कि उस दिन वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान देने जा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी एंजल को देखा और बस इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला गया। और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद जीने के लिए भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। और बातों ही बातों में उसका स्केच भी रेडी हो जाता है। वो स्केच देखकर कहती है बहुत खूबसूरत है। शाकुराई अकीतो को बताती है कि जिस दिन तुम मुझसे मिले थे उसी दिन ही मुझे अपनी डिजीज़ के बारे में पता चला था और मुझे बिल्कुल भी मरने से डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं अपनी डिजीज़ के साथ लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे अकीतो जब शाकुराई से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है तो वो देखता है कि शाकुराई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे आईसीयू रूम में ले जाया जा रहा है। वो बाहर ही बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे मैसेज पर टेक्स्ट करता है कि प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन पता नहीं इनकी किस्मत में क्या था और डेस्टिनी को क्या मंजूर था। अभी वो शाकुराई को और मैसेजेस किए ही जा रहा था, इतने में उसे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो इतने दर्द में होने के बावजूद भी अब भी शाकुराई के साथ बिताए गए सारे हसीन पलों को याद कर रहा होता है और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें स्टोरी में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाकुराई अब इस दुनिया में नहीं थी। जहाँ मियूरा अकीतो को मारते हुए कहती है कि काश शाकुराई के पास थोड़े और दिन होते हमारे साथ जीने के। दोनों काफ़ी अपसेट होते हैं और शाकुराई की मॉम उन दोनों को दूर से देख रही होती है। उसके बाद वो एक स्केच बुक लेकर आती है और अकीतो को देते हुए कहती है ये शाकुराई ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था और ये शाकुराई की लास्ट स्केच बुक है। अकीतो उस स्केच बुक को लेकर हॉस्पिटल के उस रूम में जाता है जहाँ पर शाकुराई रहा करती थी। वो जब उस स्केच बुक को खोलता है तो देखता है कि शाकुराई ने इस रूम को पूरा स्केच किया है और नीचे उसने 2 लाइन्स में लिखा है कि तुम्हारे साथ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए हैं और ये मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। उसने अकीतो के लिए और ऐसी बहुत सारी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर अकीतो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। धीरे धीरे अकीतो का कैंसर
अब बढ़ता ही जा रहा था और उसकी भी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इवन अब उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं रह गया था। लेकिन अकीतो की तरह ही म्यूरा और उसके फ्रेंड हमेशा उससे हॉस्पिटल में मिलने जाया करते थे। म्यूरा भी अकीतो की तरह ही फ्लावर्स लेकर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है। म्यूरा अकीतो को शाकुराई का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है, जहाँ पर उसने उन फोटोज़ को पोस्ट किया था जो अकीतो उसे गिफ्ट में दिया करता था। अकीतो देखता है कि वहाँ पर एक ऐसी प्राइवेट लिंक भी है जिस पर लॉक लगा हुआ है। वो उसे खोलने के लिए काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता है। लेकिन बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो फाइनली पासवर्ड डाल लेता है और उसके बाद लॉक जो है वो अनलॉक हो जाता है। लॉक अनलॉक होने के बाद वो देखता है कि उसमें 3 फ्लावर्स की पेंटिंग बनी हुई। शाकुराई ने लिखा था कि ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनके पास 6 महीने का टाइम है और 1 साल का टाइम है। ये लाइंस पढ़कर अकीतो को समझ में आ जाता है कि शाकुराई उसकी डिजीज़ के बारे में जानती थी, लेकिन आखिर कैसे। शाकुराई ने लिखा था कि मैं तुम्हारी डिजीज़ के बारे में जानती थी, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए शेयर नहीं किया ताकि तुम्हें ये पता ना चले कि मैं तुम्हारी डिजीज़ के बारे में जानती हूँ। मुझे तुम्हारी डिजीज़ के बारे में तब पता चला जब मैंने तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में देखा और मैंने फिर इसके बारे में मॉम से पूछा, तो मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को तुमसे छुपाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ पढ़कर अब अकीतो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे होते हैं कि वो सब कुछ जानती थी। और फिर यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अकीतो इस बारे में सोचता है कि वो तो शाकुराई से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उससे कभी इस बात को कह नहीं पाया। आगे हम देखते हैं कि अब शाकुराई जब शांत होता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलने के लिए म्यूरा आती है। जैसे अकीतो शाकुराई का ख्याल रखता था, सेम वैसे ही म्यूरा अब अकीतो का ख्याल रखती है और वो उसके फिंगर्स के नाखून पर सेम वही 3 फ्लावर्स को ही ड्रॉ करती है ताकि उसे उन फ्लावर्स को देखकर खुशी मिले। क्योंकि अकीतो जब भी उससे मिलने के लिए जाता था तो वो 6 फ्लावर्स लेकर जाता था और शाकुराई ने 3 फ्लावर्स इसलिए ड्रॉ किए थे क्योंकि वो उससे प्यार जो करती थी। अब हम देखते हैं 1 साल के बाद के सीन में जब अकीतो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। म्यूरा 6 फ्लावर्स लेकर उन दोनों की ग्रेव पर जा रही होती है, जहाँ 3 फ्लावर्स शाकुरा के लिए और 3 फ्लावर्स अकीतो के लिए थे। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर फिनिश्ड हो जाती है। बाय द वे, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।